Hi, this is Aditya Deshmukh, and you're watching me on Telefilms. Hi, this is Piyush Gupta, and you're watching me on Telefilms. ओके फर्स्टली वेलकम टू टेलीफिल्म्स नया सीरीज आने वाला है बर्थडे भी आज बर्थडे सेलिब्रेशन में किस तरह की फीलिंग है Happy birthday, Mari. Happy birthday. I'm feeling very exalted और बहुत खुशी है बिकॉज दो खुशियाँ साथ में हुई। सीरीज लॉन्च का डेट आया और मेरा बर्थडे और मेरे क्लोज फ्रेंड के साथ मनाने को मिल रहा है, तो बहुत खुश हूँ। और ट्रेलर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। किस तरह का किरदार है? पहले तो वो जो नाम है काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम है, उससे शुरुआत करूँगा मैं। कुछ बताइए अपने किरदार के बारे में। ये किरदार का नाम है चीरू और ये एक बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है बिकॉज आजकल का जो यूथ है जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो वो सब रिलेट कर लेंगे, क्योंकि जो जिस तरह का ह्यूमर है इस शो में वो हर किसी को अपने कॉलेज डेज का याद दिलाएगा। उसका कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जो दोस्तों का एक खासियत होता है कि वो कभी कभी तो बहुत सपोर्टिव होते हैं, कभी कभी आपको फंसाते भी हैं। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा आदि और चीरू की केमिस्ट्री में। एक ब्रोमांस देखने को मिलेगा इस शो में। And Adi, good to see you here. People were waiting to see you in summer, like in your last successful show. Tell us something about your role and about the response. I'll tell you what happened when I was shooting for Nati Pinky ki Lambi Love Story. My show was about to get wrapped up, and then suddenly I got a call from him, and he used to be the casting director for BBC. And I know him since then. तो मुझे लगा था यार ये क्या कुछ कास्टिंग कर रहा है क्या and all that thing. तो मैंने तेरी कास्टिंग लॉक की है एक फॉर अ वेब सीरीज दैट इज कमिंग ऑन फॉर MX Player. तो मैंने बोला अरे मैं तो अभी जस्ट मैं थोड़ा ब्रेक चाह रहा था यार, शो अभी जस्ट खत्म हुआ था। नहीं तू आ जा, कोई ब्रेक नहीं। और उस वक्त लॉकडाउन पीक पे था। इट वॉज इन द ईयर 2020 एंड हमने बोला था यार अभी यार कैसे लॉकडाउन में कैसे सीरीज कर सकते हैं शो एंड ऑल दैट थिंग। ही सेड दैट जस्ट ट्रस्ट मी, आई हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल वे से। मैंने सारी की सारी जो भी गाइडलाइंस है आई एम फॉलोइंग दैट थिंग विच इज़ गवर्न बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल दैट थिंग, द बॉडीज एंड ऑल दैट। तो तू सिर्फ आ जा सेट पे। When I came actually on the set was so vibrant and it was so bloody उसके जो vibes जो थे इतने superb थे कि मुझे ऐसा मतलब लाइक पहले तो मैं I was half sold looking at the set. Then उसके बाद रीडिंग हुई, तो रीडिंग में I was halfway through में ही मैं हाँ बोलने के कतार में ही था। He said that Adi is written for you only, तो you no need to worry about that. That you are like तू इस शो में है, ये मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि तू ना बोलने वाला है। अगर तू ना बोलेगा तो मैं थोड़ा होल्ड पे रखूँगा इसको, ये तेरे को टाइम देता हूँ, तू सोच ले। बट मुझे टाइम लगा नहीं ज़्यादा। आई वॉज लाइक आई वॉज सोल्ड देयर इटसेल्फ लुकिंग एट द सेट। देन पंखुड़ी अराइव्ड, देन पंखुड़ी अवस्थी एंड ऑल दैट थिंग। देन गौतम भी आया था सेट पे मिलने के लिए। तो फिर हम सब लोग वी हैड द रीडिंग। कंसर्न तो थे हम लोग, कोविड से तो हम लोग थे ही एक्चुअली, कंसर्न थे। But the thing was that when the reading was happening between three of us, me, Pankhudi and him, that time only we realized that यार ये बहुत बड़ा funny element होने वाला है. It's a fun element with no मतलब cringy ऐसे कुछ lines नहीं है. It's a very subtle comedy जो आज कहीं ना कहीं पे तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा humor कहीं ना कहीं पे तो miss out हो रहा है. We always go with the double meaning and all that thing which is not there in the show. It is a very simple, subtle comedy which will cracks you out at the same time. तो मैंने बोला कि यार इसने मुझे सिर्फ सिंपल मेरे को बोला था कि यार व्हाट देयर आर नो बोल्ड सीन्स, देयर इज़ नो क्रिंजी लैंग्वेज एंड ऑल दैट थिंग। तो मैंने बोला कि यार चल मैं सुनना चाहूँगा फिर स्क्रिप्ट क्या है। तो इसने बोला स्क्रिप्ट सुनने के लिए तो सेट पे आना पड़ेगा। तो सेट तो रेडी था, सब कुछ रेडी था, सिर्फ मुझे और पंखुड़ी को हाँ कहना था एंड द रेस्ट वॉज द हिस्ट्री एंड वी एक्चुअली एन्जॉयड इट इमेंसली। एंड हमारे जो डायरेक्टर है शिव सर, विच ही हैज़ नॉट कम टुडे, but he has given us the liberty, he has given us this space, do whatever you want to do it. And I am there to protect you all. जहाँ पे तुम लोग कहीं पे गलती हो गई मैं हूँ, तुम लोग को खेलना है, आई एम गिविंग यू द लिबर्टी। आई थिंक दिस और क्या खेला है इन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि स्क्रिप्ट में नहीं, स्क्रिप्ट ऑलरेडी बहुत फनी थी, हम लोग स्क्रिप्ट पे सोल्ड आउट थे। मैं एज ए मरीन इंजीनियर, मैंने IIT से इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मरीन इंजीनियर किया, मैं शिपिंग में 10 साल काम किया। आई वॉज वर्किंग थ्रू द रैंक कैडेट, सेकेंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, वो रैंक्स पे काम कर रहा था। पर जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा तो आई वॉज सेट कि मैंने कहा कि ये मुझे बनाना ही पड़ेगा। कंपल्सिव स्क्रिप्ट था, इतना फनी स्क्रिप्ट था, हर लाइन में जोक्स थे और जिससे मैं बिलीव करता हूँ, जिस तरह का ह्यूमर मैं देखना चाहता हूँ। फिर मैं जब आदि से मिला, जैसे इसने बोला कि मैं कास्टिंग करता था, तो एक्चुअली मैं मुंबई में रहने की वजह से आई वॉज सो हंग्री। मैं बेसिकली पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ, पर मैं यहाँ आया और फिल्म मेकिंग मेरा पैशन था, तो मैं इसके हर एंगल को समझना चाहता था। तो कास्टिंग करता था, एडिटिंग सीखता था, एक्टिंग मैंने अनुपम खेर जी के इंस्टीट्यूट से सीखी, श्यामक धावर जी के इंस्टीट्यूट से डांस सीखा
और आई स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद दिस गाइस, क्योंकि शिपिंग में काफ़ी टाइम मिल जाता है, 6 महीने आपकी छुट्टी होती है, तो दैट्स व्हेन मैंने सोचा कि ये इतनी कंपल्सिव स्क्रिप्ट है, हमें बनानी पड़ेगी। बट जब आदि आए ना सेट पे रीडिंग के लिए, मैं और डायरेक्टर शॉक्ड रह गए और हम लोग फ्लोर्ड हो गए कि ये क्या एलिमेंट लेके आए हैं। जहाँ जहाँ पे ह्यूमर नहीं है वहाँ पे उनका मैनरिज्म और जो एक्सूबरेंस जो ये लेके आते हैं, आई मीन ही इज़ अ वेरी अंडररेटेड अभी एक्टर इनके आगे की मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ही इज गोना बी वेरी बिग सुपरस्टार। मेरा अगला सवाल आपसे वही होगा कि जब व्हेन यू वर रीडिंग द स्क्रिप्ट व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम दैट इन योर माइंड एंड यू सेड अब मैं लॉक कर दूंगा, कोई ऐसी I think there were situations, there were scenes that were like written that and the way पहले तो मैं थोड़ा convinced नहीं था, क्योंकि मैंने इसको पूछा था चीरू कौन कर रहा है, तो इसने तो मुझे बताया नहीं था चीरू की अभी तक कास्टिंग लॉक नहीं हुई है चीरू का, क्योंकि आई ऑलवेज यूज टू कंसिडर हिम एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ओनली, तो मुझे कभी लगा नहीं था कि यार ही इज़ गोइंग टू एक्ट। तो मैंने बोला क्योंकि बाद में आजकल है ना सभी लोग आजकल एक्टिंग कर रहे हैं, मुकेश छाबड़ा से लेके सारे कास्टिंग डायरेक्टर सब लोग ही आजकल एक्टर्स बन गए, तो इट्स लाइक तो इट्स नॉट हिज फॉल्ट एज वेल। तो मैंने उसको बोला था कि चलो ठीक है, एंड देन मुझे पता चला तब तक किसी ने भी मुझे बताया नहीं था कि चीरू कौन कर रहा है, चीरू कौन कर रहा है। तो फिर पंखुड़ी आई, पंखुड़ी भी मुझे बोल रही थी हु इज़ चीरू बाय द वे, तो मैंने बोला यार मुझे ही नहीं पता। गौतम ने भी मुझे पूछा कि चीरू कौन कर रहा है, मैंने मुझे नहीं पता चीरू, मैं और चीरू के लिए मैं उसको नाम सजेशन दे रहा था, एंड ही वॉज लिटिल नर्वस क्योंकि ही हैज़ नेवर एक्टेड बिफोर। सो क्योंकि मैंने इतना काम किया, पंखुड़ी ने इतना काम किया, गौतम ने इतना काम किया, तो इसने मुझे बोला था कि यार व्हाट मैं कर रहा हूँ यार चीरू। इन लोगों की वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला, और मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे लगा कि इतने स्टॉलवर्ट एक्टर्स हैं, पंखुड़ी जी ने शुभमंगल ज़्यादा सावधान की हुई थी, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, इनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, इनका जो वर्क ऑफ आर्ट है, जो मराठी फिल्म इन्होंने की हुई हैं, तो मुझे लगा कि मैं इनके सामने स्टैंड नहीं कर पाऊंगा, मैं एक रैंक न्यूकमर एक्टर हूँ। जैसे शिपिंग में होता है कि एक कैडेट को एक कैप्टन के अगेंस्ट में आप प्लेस कर दो तो वो नर्वस ऑलरेडी हो जाएगा, तो मैं वो नाम नहीं ले पा रहा था, मुझे मन था करने का, पैशन है, लेकिन जब रीडिंग हुआ और इन लोगों ने इतना गिविंग वे में जो मुझे सिखाया। मुझे एक्चुअली व्हेन यू आस्क्ड मी हाउ आई गॉट सोल्ड आउट एक्चुअली फॉर दिस स्क्रिप्ट, so when I just saw that same exuberance and the alacrity in him, that he wanted to do this thing, it's his like a dream project, he wanted to do it, and मैं समझ सकता हूँ एक प्रोड्यूसर की एक जिम्मेदारी है एंड उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, एंड ही wanted to be a producer as well as an actor at the same time, and it's his wish, it's his will. So मेरा एक काम था कि यार कोई काम छोटा नहीं होता, और हम किसी को nobody is less in this world, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसकी चाह है और अगर वो चाहता है हमसे ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, इफ़ ही नीड्स हिज आर हेल्प टू फुलफिल हिज ड्रीम, सो मैंने बोला था कि यार क्योंकि ऐसा नहीं था कि कि लॉकडाउन है इसके वजह से काम नहीं इसलिए हम ये काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था मेरे लिए और पंखुड़ी के लिए, हम लोग के लिए, क्योंकि कुछ तो था स्क्रिप्ट में, कुछ तो ऐसे कुछ पॉइंटर्स थे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, एंड देन विशाल भी आया था ऑन बोर्ड। विशाल ने जिसने छिछोरे जैसा फिल्म किया था, उसने छिछोरे में एक अच्छा किरदार किया था उसमें, एंड देन गौरव एक्चुअली अराइव्ड, फिर ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स बनते गए, फिर शो जिस तरीके से जो तब्दील होते गया, एंड आई वाज ज़ैप्ड कि यार ये बहुत अच्छा हो रहा है। देन अदर एक्ट्रेसेस ऑल्सो हु अराइव्ड, ज्योत्सना, सिमरन शर्मा एंड ऑल दैट, तो सिमरन शर्मा का भी ये फर्स्ट ही प्रोजेक्ट था। तो ज्योत्सना तो मेरे साई में किया था। हाँ, मेरे साई में वो ज्योत्सना तो अभी भी कर रही है, तो उन सब के लिए ये सब कुछ मतलब एक अलग था कि यार ये कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। आई बिलीव्ड, पंखुड़ी भी बिलीव्ड इन इट कि यार इससे करवाएंगे, भले ही थोड़ा ये होगा, नोक झोंक तो हमारी बहुत होती थी, बहुत मतलब एक, बट इन अ वेरी हेल्दी वे होता था, लड़ाई झगड़े भी हुए। इस शूटिंग के दौरान मुझे कोविड हुआ था, हमारे डीओपी सर को कोविड हुआ था, विशाल को कोविड हुआ था, बट फिर भी हमने इसे ब्लेम नहीं किया था। और इसका कैसा था, बीइंग ही इज़ एक्चुअली अ मर्चेंट नेवी, इसको एक डेडलाइन दिया गया था बिकॉज ही हैज़ टू गो एंड सर्व हिज मर्चेंट नेवी बैक, एंड मेरे लिए कैसा था, बाकी सारे एक्टर्स के डेट्स नहीं थे, मेरे पास भी डेट्स बाद में अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि इसके बाद मेरा एक और प्रोजेक्ट होने वाला था जो मैंने दीपक पांडे के साथ किया था EOR TV के लिए। तो ये प्रोजेक्ट जैसे ही ख़त्म होने वाला था मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसी प्रोजेक्ट के दौरान मुझे कोविड हुआ था, तो 5 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक आई वॉज लाइक एट होम, बट वी डिडंट ब्लेम, आई वॉज वेटिंग फॉर जिस तरीके से शूट स्टार्ट हो जाएगी, वील कम बैक विद दैट सेम एलैक्रिटी, एंड शूट स्टार्ट हो गई, एंड वी जस्ट वाइंड इट अप एक्चुअली एट द अर्लीस्ट बाय 31 अक्टूबर। लास्टली एक स्मॉल मैसेज आपके 7 जुलाई के लिए जो वेट कर रहे हैं दर्शकों, उन लोग के लिए एक स्मॉल मैसेज। Well, I just want to say, हमने इस प्रोजेक्ट के लिए वी हैव गिवन आवर ब्लड, वी हैव गिवन आवर स्वेट, वी हैव गिवन, इवन कोविड तक हो गया यार हमें,
तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा मतलब लाइक मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस दौरान में मेरी मॉम को भी मेरे साथ कोविड हुआ था। तो आप समझ सकते हो यार, आई वुड हैव एक्चुअली लॉस्ट समवन वेरी क्लोज टू मी एंड ही न्यू इट एंड फिर भी हमने उस चीज़ को बरकरार रखा। पंखोड़ी, गौतम, हम सब ने उसी एलैक्रिटी के साथ हमने बहुत मेहनत की, एंथुजियाज़म बहुत था, करना था, क्योंकि लॉकडाउन था एंड उस वक्त पीक पॉइंट पे सब चीज़ें थी, बट फिर भी हमने ये किया था। तो हम चाहते कि जिस सपने के साथ इसने ये प्रोजेक्ट बनाया है, जिस सपने को हमने जिया है, आप सिर्फ उस सपने को आप सिर्फ देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमें बताइए। थैंक यू सो मच।